वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने लास्ट टाइम देखा कि कैसे भगवान अलग अलग समय में जन्म लेते हैं। जब भी आ, कुछ उनको दुष्टों का नाश करना है और भक्तों के संग लीलाएं करनी है तभी वो जन्म लेते हैं। और फिर हमने देखा किस तरह अगर कोई भक्त गलती से अगर भक्ति में आगे नहीं बढ़ता या कुछ पतन हो जाता है तो भी उससे, हाँ, भगवान कहते हैं कि वो साधु है और साधु है, उसे मानना चाहिए। और आज हम देखेंगे कि कैसे उसको साधु क्यों कहा गया है और किस तरह वो वापस अपनी जो भक्ति है उसमें कैसे वापस आता है। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। He quickly becomes righteous and attains lasting peace. O son of Kunti, declare boldly that my devotee never perishes. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि आप कहो, क्योंकि कृष्ण बहुत बार अपनी जो वादे किए हैं वो तोड़ देते हैं। जिस तरह युद्ध में उन्होंने वादा किया था कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, किंतु जब भीष्म पितामह अर्जुन के ऊपर हावी हो रहे थे तो उन्होंने वो चक्र उठा के भीष्म पितामह की ओर दौड़े। लेकिन अगर भक्त ने कोई भी ऐसा वचन दिया है तो भगवान उससे अवश्य निभाते। जिस तरह अर्जुन एक बार युद्ध में कहते कि कल मैं जयद्रथ को मार दूंगा, तो उसके वचन को पालन के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते। और उस तरह ऐसे बहुत बार वो वचन लेते। एक बार वो ब्राह्मण के जो बच्चे को नहीं बचा पाते तो वापस तभी प्रण लेते कि मैं आग में अपनी जान दे दूंगा। तो हर बार भगवान उनको बचाते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि आप ये सबको बता दो कि वो व्यक्ति जल्दी ही अगर गलत काम भी किया है तो भी वापस अपने रास्ते पे आ जाएगा, और एक बार जिसने भक्ति की है वो भक्ति का कभी नाश नहीं होता। हाँ, कभी कभी हम देखते हैं कि भक्त जो है अगर गलत संगति या गलत इसमें फंस जाए तो कुछ समय तक भक्ति से बाहर रहते हैं, किंतु ये भक्त भी वापस इसी जन्म में अगले जन्म में जब भी मौका मिलेगा वापस भक्ति में आ जाएंगे। ये इस तरह हो गया जैसे हमारी कोई चीज हो गई, या समझो पहले मूवी में या पिक्चर में दिखाया गया था कुंभ मेले में भाई बिछड़ जाते और कभी आगे जाके मिलते थे। तो उस तरह कोई हमारी अगर समझो चीज खो गई, बहुत कीमती थी और हमको लगा कि जीवन भर के लिए चली गई, लेकिन कुछ समय के बाद हमें वापस प्राप्त होती है किसी मित्र के घर पे या हमारे घर पे ही कहीं ऐसी जगह रख देते हैं कि हमें पता नहीं था कहाँ था, लेकिन बाद में मिल जाता है। तो उसी तरह ये जो भक्ति है कुछ समय के लिए वो क्या होता है कि हमने अगर कुछ अपराध किया या कुछ गलती से भक्ति गड़बड़ की तो कुछ समय के लिए वो अपने आप को दिखाई नहीं देती, लेकिन बाद में वापस हम जो भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रचार करना चाहिए। कोई अगर एक महामंत्र भी ले तो भी उसका भक्ति चालू हो गया। अगर किसी ने प्रसाद की तारीफ की, कीर्तन की तारीफ की, या कुछ भी उसने भक्तिमय कार्य किया या भक्तिमय कार्य करते हुए किसी की प्रशंसा की, तो उसकी भक्ति शुरुआत हो गई। Because one has committed himself to Krishna consciousness, it is proclaimed here by Sri Krishna that within a very short time he'll become saintly. तो एक बार कोई भगवान का भक्त बनता है तो कैसा भी दुराचारी हो, कैसा भी हो, कुछ ही समय में वो संत बन जाएगा। तो अभी कुछ समय का मतलब हो सकता है इस जन्म में, हो सकता है 2-3 जन्म में। तो ये कुछ समय का मतलब क्या है? क्योंकि हमने बहुत जन्म लिए, 84 लाख फेरियों में फर घूम घूम के यहाँ पे आए, तो इसमें हमने बहुत जन्म लिए। तो अभी जो मनुष्य जन्म है, तो अगर आप देखोगे पूरा टाइमलाइन अगर हमारा जन्म का देखेंगे तो ये मनुष्य जन्म जो है ना, इट इज लाइक फ्यू सेकेंड्स भी नहीं होगा उस सब में, मतलब एक छोटा सा है। तो इसलिए वेरी शॉर्ट टाइम लिखा है। एंड कंपेयर टू अदर पाथ, अगर आप कोई भी ज्ञान कांड या कर्म कांड या कोई भी अलग रास्ते से जाएंगे ना तो बहुत सारे जन्म लगते हैं, 1-2 जन्म नहीं, हजारों लाखों जन्म लग जाएंगे। उसके सामने भक्ति में मैक्सिमम 2-3 जन्म अगर वो अच्छे से किया तो भी पहुंच जाते हैं। और बहुत अगर अच्छे से किया ध्यान रखे तो एक ही जन्म में वापस जा सकते हैं। इसलिए लिखा है बहुत वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत जल्दी वो संत बन जाता है। वन में
pull the plug off an electric fan and the fan may still go on even the juice has been juice नहीं, switch has been disconnected. तो कभी कभी क्या होता है, हम पंखा चलाते हैं ना, तो क्या होता है कि पंखे की स्विच तो बंद कर दी लेकिन पंखा थोड़ी देर घूमता है। उसी करके भक्ति में आने के बाद कुछ समय तक कोई कोई कार्य चलते, लेकिन समझना चाहिए कि पंखा बंद कर दिया है तो वो धीरे धीरे सब कार्य रुक जाएंगे। Once we take shelter at the lotus feet of Krishna, we turn the switch off of our karmic activities. And although these activities may still revolve, it is to be understood that they will quickly diminish. तो एक बार भगवान के चरणों का हमने सहारा लिया, उसके बाद हमें समझना चाहिए कि हमारा सारा कर्म खत्म हो चुका है। ये हमें पक्का दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो हमारा सारा जो कर्म है वो समाप्त हो गया है, और जितने भी हमें ऋण चुकाने हम सब चुका रही है। तो इसलिए अगर हमने सब ऋण चुका दिए है तो हमें किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। तो फिर प्रश्न आएगा कि कभी कभी हम देखते भक्त भी बीमार होते हैं, कभी कभी देखते कि उनको भी सारी दुविधा होती, समस्या होती है। तो जैसे हम पिछली बार बताए थे, दो कानून है, एक कानून है जो माया देवी का है और एक कानून है कृष्ण का है। तो माया देवी का या कर्म का जो कानून है वो क्या कहता है, अगर अच्छा किया तो अच्छे फल मिलेंगे और बुरा कर्म किया तो बुरा फल मिलेगा। लेकिन कृष्ण का कर्म क्या कहता है, अगर अच्छा किया तो भी हो सकता है आपको बुरा फल मिले, क्योंकि अच्छा या बुरा ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है कि आप मेरे पास जल्दी से जल्दी आ जाए। तो इसलिए कोई अगर बुरा काम भी करा तो उसको शायद अच्छा फल मिल जाए, और अच्छा फल किया तो भी बुरा मिल जाए, क्योंकि ये धर्म और अधर्म के ऊपर है। भक्ति जो है ये धर्म अधर्म के उस पे नहीं चलती, लेकिन ये उसके भी ऊपर है। और इसलिए कृष्ण का जो कानून है, कभी कभी वो भक्तों को बचा कुचा कुछ तो जो उनका कर्म से लेके उनको थोड़ा बहुत देते टोकन के रूप में। ऐसा कहते हैं कि भगवान अगर कुछ भी अगर भक्तों को देते भी है, थोड़ा बहुत समस्या है कुछ भी, तो बहुत मात्रा कम होता है। जैसे 100 रुपये जाने वाला था लेकिन 2-4 रुपये में काम हो जाता है, या पूरा हाथ टूटने वाला था तो उंगली में कट हो जाता है। तो बस इतना ही हमें वो भुगतने के लिए रखते हैं, और बाकी सब वो खत्म कर देते हैं। और वो भी क्यों रखते हैं, ताकि हमारी जो चेतना है, कुछ अगर मानसिकता बच गई है सोचने में या किधर यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत अगर कुछ शेष ऐसा बच गया है, तो उसको भी वो पूरी तरह साफ कर देते हैं। It is a fact that whoever takes to Krishna consciousness does not have to endeavor independent to become a good man. All the good qualities will automatically come. तो अगर कोई भगवान का भक्त बनता है ना, तो अलग से उसे अच्छे सब गुण लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप धीरे धीरे होता है। तो ये भी समझना चाहिए कि अपने आप कब होगा, जब हम भक्ति एकदम ठीक से करेंगे, यानी जब जब करेंगे, भागवतम पढ़ेंगे या कुछ भी करेंगे, 10 नाम अपराध जो है वो अगर हम नहीं करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेंगे। किंतु हमें प्रयत्न क्यों करना पड़ेगा कि अपराध ना हो, अपराध ना होने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, तो हम जल्दी आगे बढ़ेंगे। All the good qualifications will automatically come. It is stated in Shiva that one who has attained Krishna consciousness has simultaneously attained all good qualities. तो अगर किसने कृष्ण भगवान को प्राप्त कर लिया है तो उसमें सारे गुण आने चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर हमें सब गुण नहीं आ रहे तो इसका मतलब हम भक्ति ठीक से नहीं कर रहे, और हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ हम गलती कर रहे, उसको हमें सुधारना पड़ेगा। On the other hand, if a person is devoid of God consciousness and yet has many good qualities, his good qualities are to be considered useless, for he will not in any way be prohibited from doing that which is undesirable. तो इसके विपरीत अगर समझो कोई भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है, तो उसके पास अगर बहुत सारे अच्छे गुण भी होंगे ना, तो उसके अच्छे गुण काम के नहीं है, क्योंकि जब जरूरत होगी तब हो सकता है कि वो बदल जाए, वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। If one is devoid of Krishna consciousness, he is sure to commit mischief in this material world. तो अगर कोई भगवान की भक्ति नहीं कर रहा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ अवश्य करेगा, क्योंकि अगर वो सत्वगुण पे भी है तो सत्वगुण क्यों आया है, एसोसिएशन में कोई संग अच्छा होगा, लेकिन क्योंकि भगवान बीच में नहीं है तो कुछ समय में हो सकता है कि सत्वगुण रजोगुण या तमोगुण में परिवर्तित हो जाए, समय नहीं लगता। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बहुत अच्छे बोलने में, अच्छे सात्विक उनका बोलना उठना बैठना सब था, लेकिन समय के साथ जैसे संगत बदली वैसे व्यक्ति बदल गए।
और ऐसी आदतें उनको लग गई जो उनके लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए भी हानिकारक है, किंतु वो उसको छोड़ नहीं पाए। और इसलिए अगर कोई भगवान का भक्त नहीं है तो मुश्किल है कि वो उसको टिका के रख सकता है। तो आगे भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता तक्ता देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुना। One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving this body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna। तो अगर हमें भगवान का जन्म और भगवान का कर्म ये दोनों दिव्य है, अगर हमें तत्वतः इसके बारे में सब पता चल गया तो क्या होगा, ये जो हमने देह लिया है अभी, ये जाने के बाद फिर से हमें नया देह की प्राप्ति नहीं होगी और हम वापस भगवत धाम चले जाएंगे। नया देह मतलब भौतिक देह नहीं मिलेगा, लेकिन आध्यात्मिक शरीर से हम वापस भगवत धाम जा सकते हैं। तो इसलिए हमें तत्वतः जानना चाहिए कि भगवान कौन है, भगवान की शक्तियां क्या है, हम कौन है और हमारा भगवान के साथ नाता क्या है। तो इस तरह हमें डिटेल में ये सब जानना चाहिए। The mission for which Krishna appears is here further explained. When he comes with some mission, there are some activities. तो भगवान का उद्देश्य क्या है इस धरातल पे आने के लिए आगे बताया गया है। जब उनका जीवन में उनका आने का कुछ लक्ष्य होता है तो साथ में कुछ कुछ कार्य वो करते हैं। Of course, there are some philosophers who do not believe in that God comes as an incarnation. They say, why should God come to this rotten world? तो कुछ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि भगवान यहाँ पे अवतार नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये जो जगत है, ये भौतिक जगत बहुत ही खराब है और अच्छे लोगों के लिए नहीं है। तो जब अच्छे लोगों के लिए नहीं है तो भगवान क्यों इस धरातल पे आएंगे जो अच्छी जगह नहीं है। बट फ्रॉम भगवदगीता वी कैन अंडरस्टैंड अदरवाइज। भगवदगीता में उल्टा कहा गया है। We should always remember that we read Bhagavad Gita as scripture and whatever is spoken Bhagavad Gita must be accepted। तो हमेशा हमें समझना चाहिए कि भगवद गीता क्या है, हमारे लिए ग्रंथ है, और जो भी भगवद गीता में लिखा गया है हमें उससे स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवद गीता का ये श्लोक भी स्वीकार है, ये श्लोक स्वीकार नहीं है। अगर स्वीकृति है तो भगवद गीता के सारे श्लोकों में हमें स्वीकृति होनी चाहिए। एंड वॉट एवर इज स्पोकन, तो सब कुछ हमें स्वीकृत होकर हमें उसको अपनाना चाहिए। अदरवाइज देयर इज नो रीजन रीडिंग इट। नहीं तो कोई अर्थ नहीं बनता कि हम उसे पढ़ रहे हैं और पूरा हम उस पर भरोसा नहीं। देखो, अगर श्रद्धा नहीं है कि ये जो लिखा है सही है तो वो हमारे जीवन में उतरेगा नहीं, हम उसका पालन नहीं करेंगे और फिर परिवर्तन आना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें गीता के सारे श्लोक पे बिना संकोच किए पूरा श्रद्धा होना चाहिए कि वो सही है। हाँ, ये हमें शायद पता ना चले अभी कि वो कैसे सही है, किस तरह वो सही है, तो उसके बारे में हमें चर्चा विचार ना करके जो सीनियर भक्त है उनसे पूछ के, फिर बाकी भक्तों से और सबसे पूछे हम कथा दें कि कैसे वो सही है। लेकिन जो भी उसमें लिखा है भगवत गीता में वो तत्वतः एकदम सही है। In Gita, Krishna says that he has come as an incarnation with a mission, and along with his mission, there are some activities. We see, for example, that Krishna is active as chariot driver for Arjuna and engaged in so many activities on the battlefield of Kurukshetra। तो देखो, भगवान जब आते हैं कोई कार्य सिद्ध करने के लिए तो बहुत सारी लीलाएं करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, कृष्ण के वो रथ हाँकने वाले बन जाते हैं। और इस तरह कुरुक्षेत्र में अलग अलग बहुत सारी लीलाएं करते हैं। Just as when there is a war, one person or nation may side with another person or nation and show partiality, Lord Krishna on the battlefield shows some partiality and sides with Arjuna। तो जब भी कोई युद्ध होता है तो हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति या राज्य क्या होता है, एक बाजू हो जाते हैं और बाकी लोग दूसरी बाजू हो जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, उस जगह पे जहाँ पे उनके साथ जो लोग हैं उन पे वो भेदभाव करके उनको थोड़ा ज्यादा लाभ देते हैं। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण क्या करते हैं, इस रणभूमि में थोड़ी बहुत वो पार्शियलिटी दिखाते हैं और अर्जुनों से साइड होके उनको थोड़ा लाभ ज्यादा प्रदान करते हैं। Actually, Arjuna is not partial, Krishna is not partial to anyone, but actually it appears that he is partial। तो भगवान जो है ना, एक्चुअल में किसी का भेदभाव नहीं करते, लेकिन लगता है कभी कभी वो भेदभाव कर रहे हैं और किसी को ज्यादा भाव दे रहे, किसे नहीं दे रहे।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस पार्शियलिटी हाउएवर शुड बी एक्सेप्टेड इन द ऑर्डिनरी सेंस। तो ये जो भेदभाव करना है या किसी को ज्यादा फायदा ना, ये खाली ये समझना चाहिए कि वो ऐसे ही है। तो भगवान क्या करते हैं, ये यथा वहां प्रबुद्धे तंत्र था बजाय माम। तो जैसे हम उनके साथ आदान प्रदान करते हैं, वैसे ही कृष्ण हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। और ये तो इस जगत का भी कानून है। अगर हम किसी साथ दोस्ती करते हैं, सामने वाला भी दोस्ती करता है। अगर हम शत्रुता दिखाते हैं तो सामने वाला भी शत्रु बनता है। तो सब भगवान सबके प्रति एक समान है। किंतु अगर कोई उनसे विशेष प्रेम करता है, भक्ति करता है उनकी, तो फिर भगवान भी उससे विशेष आदान प्रदान करते हैं। In this verse, Krishna also points out that his descent into the material world is transcendental. तो ये भी बताते हैं कि भौतिक जगत में जो कृष्ण आए और उनका जो अवतरण हुआ है, ये दिव्य है। The word दिव्य means transcendental. His activities are not in any way ordinary. तो उनके जो कार्यकलाप है ये साधारण नहीं है। Even today in India, at the end of August, the people are accustomed to celebrating Krishna's birthday, regardless of sect, just as in the Western world, Jesus Christ's birthday is celebrated as Christmas. तो भारत में भी, और इस बार सही में अगस्त में ही आ रहा है, तो 26 अगस्त को सबको आमंत्रण है। सब लोग गोदनी कॉलेज आ सकते हैं जन्माष्टमी के दिन। तो हर साल अगस्त में या आगे पीछे जब भी भगवान कृष्ण का जन्म होता है, तो बहुत ही धूमधाम से भारत में मनाया जाता है। और सब लोग उसको मनाते हैं। जिस तरह पाश्चात्य देश में क्रिसमस मनाते हैं, उससे भी बहुत अधिक मात्रा में यहाँ जन्माष्टमी मनाते हैं। तो कृष्ण's बर्थडे इज कॉल्ड जन्माष्टमी, एंड इन दिस वर्स कृष्ण यूज्ड द वर्ड जन्म इन रेफरिंग टू माय बर्थ। तो कृष्ण की जो जन्म है उसको जन्माष्टमी कहते हैं यहाँ पे। और उनका जन्म आगे कहते हैं बिकॉज देयर इज बर्थ देयर आर सम एक्टिविटीज। तो जन्म अगर हुआ है तो कुछ कार्य भी होंगे। Krishna's birth and activities are transcendental, which means they are not like the ordinary births and activities. तो कृष्ण का जन्म और उनका कार्य जो है इस भौतिक जगत से विपरीत है, और इसलिए वो साधारण मनुष्य जैसे जन्म लेते नहीं और कार्यकलाप करते नहीं हैं। वन में आस्क हाउ इट इज दैट एक्टिविटीज आर ट्रांसेंडेंटल। तो ऐसा कोई पूछ सकता है कैसे उनके जो भी कार्यकलाप है वो दिव्य है। तो बोलते ही इज बॉर्न, ही टेक्स पार्ट इन द बैटल विद अर्जुना, ही इज फादर बाय द नेम वसुदेव एंड मदर देवकी एंड फैमिली, व्हाट कैन बी कंसिडर्ड ट्रांसेंडेंटल। तो पूछ रहे हैं कि हम में उसमें क्या फर्क है। हमारे माता पिता है, उनके माता पिता है, और वो भी लड़ाई में भाग लेते हैं अर्जुन के साथ। हम भी अगर कभी लड़ाई करते हैं तो उनका भी जन्म हुआ है और सब कुछ वो कार्य करे जो हम करें, तो हमारे और उनमें क्या फर्क है। कैसे हम समझे कि कृष्ण जो है वो दिव्य है। कृष्ण से एवं यो वेदी तत्वतः वी मस्ट नो ऑफ हिज बर्थ एंड एक्टिविटीज इन ट्रुथ। तो हमें उनके बारे में तत्वतः जानना है, सच्चाई क्या है वो पता करनी है। When one knows of Krishna's birth and activities in truth, the result is त्यक्त्या देहम पुनर्जन्म नयति मामिति स्वप्ना। तो जब हमें भगवान के जन्म और कर्म के बारे में एकदम बराबर पता चल जाएगा तो क्या होगा। ये जो शरीर है, ये छोड़ने के बाद वापस जन्म हम नहीं लेंगे, ये हमारा आखिरी जन्म होगा। When he leaves his material body, he is not born again but goes directly to Krishna. This means that he has become a liberated soul. तो ये शरीर छोड़ने के बाद वो वापस भगवत धाम चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, उसे जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिल गई है। He goes to the eternal spiritual world and attains his constitutional position full of bliss, knowledge and eternity. तो जब वहां पे वो जाता है आध्यात्मिक जगत में, तो सच चित और आनंद का शरीर उसे प्राप्त होता है, और इस तरह वो वहां पे रहता है। All this can be obtained simply by knowing in truth the transcendent nature of Krishna's birth and activities. तो ये सब कैसे होता है, जब हम खाली भगवान की जो जन्म है और कार्यकलाप है उसको जाने कि ये दिव्य है, ये भौतिक स्तर पे नहीं है। Ordinarily when one quits the body, has to take up another body. अगर कोई साधारण व्यक्ति अगर अपना शरीर छोड़ता है तो उसे दूसरा शरीर वापस लेना पड़ता है। The lives of the living entities are going on simply due to the living entities changing dress from one body to another. तो जैसे ही मृत्यु होती तो अपना शरीर क्या करता है, उसको सॉरी आत्मा क्या करती है, शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण करती है। और जब तक
ये जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा तब तक ये होता रहेगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोल अकॉर्डिंग टू द वर्क ऑफ द लिविंग एंटिटीज, तो ये अलग अलग जो उसको ये मिलते हैं शरीर, वो उसका जो कार्य है या इस जन्म में उसके हिसाब से वो तैयार होता है। At the present moment, we may think that this material body is our actual body, but it is like a dress. कभी कभी लगता होगा कि हम ये आत्मा नहीं बट ये शरीर मैं हूँ, ऐसा लगता होगा, किंतु ऐसा नहीं है, ये कपड़े के जैसा है। इन रियलिटी वी डू हैव एन एक्चुअल बॉडी, अ स्पिरिचुअल बॉडी। तो सही में अगर हमारा अगर देखो तो एक आध्यात्मिक शरीर है, भौतिक शरीर नहीं है। दिस मटेरियल बॉडी is superficial compared to the real spiritual body of the real living entity. तो ये जो भौतिक जीवन है, शरीर है, वो सही में अगर आध्यात्मिक शरीर से तुलना करे तो नश्वर है, उसका कोई भी दाम नहीं है। When this material body becomes old and worn out, or when it is rendered useless by some accident, we put it aside as put we might put aside a soiled or ruined suit and take up another material body. तो इस तरह अगर हमारा शरीर पुराना हो जाए, घिस जाए, या कोई अकस्मात से एक्सीडेंट हो जाए और उसमें अगर बहुत शरीर को क्षति मिल जाती है, तो क्या करता है आत्मा, उस शरीर को साइड में रख देता है और दूसरा शरीर धारण करता है। जिस तरह अगर हमारे कपड़े फट जाए, खराब हो जाए, बहुत गंदे हो जाए, तो हम क्या करते हैं, उन कपड़ों को साइड में रख के दूसरे कपड़े हम पहन लेते हैं। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। As a person puts on new garments, giving up old ones, similarly the soul accepts the new material bodies, giving up the old and useless ones. जिस तरह कोई व्यक्ति अपने पुराने कपड़े छोड़ के नए कपड़े पहनता है, उसी तरह ये आत्मा जो है वो नया शरीर धारण करती है और पुराना और जो कुछ काम का नहीं ऐसे शरीर का वो त्याग कर देता है। In the beginning, the body is the size of pea. शुरुआत में जो शरीर होता है उसका जो साइज देखेंगे तो बहुत छोटा सा होता है। Then it grows to become a baby, then a child, a young boy, youth, grown man, and old man. Finally, when it becomes useless living entity, changes to into another body. तो शुरुआत में बहुत छोटा चना या सिंगदान इतना समझो, उसके बाद बड़ा होता है, बच्चा बनता है, फिर बच्चे बनने के बाद बड़ा व्यक्ति बनता है, फिर जवानी आती है, फिर शादी ब्याह करेगा, फिर आगे संतान प्राप्त करेगा, फिर वो व्यक्ति बुढ़ापे की हो जाएगा और बुढ़ा के बाद उसकी भी मृत्यु हो जाएगी, और जब मृत्यु होने के बाद वो नया शरीर धारण करेगा। दिस बॉडी इज देयरफॉर ऑलवेज चेंजिंग एंड डेथ इज सिंपली द अल्टीमेट चेंज ऑफ प्रेजेंट बॉडी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये शरीर हमारा एक्चुअली बदल रहा है। अगर आप साइंस में पूछोगे तो क्या बोलेगा, हर 7 साल में शरीर बदलता है। तो बचपन में जो शरीर था वो अलग है, जो बड़े हुए वो शरीर अलग है, जो बुढ़ापे का शरीर वो भी अलग है। तो इस तरह आत्मा जो है बार बार शरीर बदलती है, और जब शरीर पूरी तरह बदल देती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मृत्यु हो गई। तो ये हमें समझना चाहिए कि शरीर बदलता रहता है, मृत्यु के समय पूरा ही शरीर बदल के एकदम नया शरीर वो लेता है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। As the embodied soul continually passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. The self-realized soul is not bewildered by such a change. तो जिस तरह अभी जो हमारा आत्मा है इस देह में है, वो एक शरीर से अगले शरीर जाता है, बचपन से थोड़ा बड़ा होता है, जवानी से फिर थोड़ा और बड़ा होता है, फिर बुढ़ापा आता है, और फिर मृत्यु में दूसरे शरीर में आता है। तो जो व्यक्ति को साक्षात्कार हुआ है और जिसको पता है हम शरीर नहीं आत्मा है, वो ऐसा जब देखता है कि किसी की मृत्यु हो गई, तो उसमें वो विचलित नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। तो ये जो आत्मा है वापस शरीर धारण करेगी।
Although the body is changing, the dweller within the body remains the same. शरीर बदल रहा है, लेकिन शरीर के अंदर जो व्यक्ति है वो हमेशा से सेम या वही रहेगा. Although the boy grows into manhood, the living entity within the body is not changed. भले कोई व्यक्ति आ, बच्चे से बड़ा हो जाता है, किंतु अंदर जो शरीर के अंदर जो आत्मा है वो बदलती नहीं है. इट इज नॉट दैट द सेल्फ हु वाज देयर एज अ बॉय हैज गॉन अवे. तो ऐसा नहीं है कि जो बचपन में बच्चे के जैसे था बड़ा होने के बाद वो चला गया, ऐसा नहीं है. मेडिकल साइंस एग्री दैट एवरी मोमेंट द मटेरियल बॉडी इज चेंजिंग. तो भौतिक साइंस भी कहता है कि हर क्षण हमारा शरीर बदलता है. जैसे द लिविंग एंटिटीज आर नॉट bewildered by this, an enlightenment is not bewildered by and the body undergoes ultimate change at death. तो वैसे भी भौतिक व्यक्ति हम लोग कभी भी ऐसा शरीर बदलता है, बचपन से बड़े होते, बड़े से बूढ़े हो जाते, तो कुछ हमें आश्चर्य नहीं होता. वैसे ही जो व्यक्ति ने सही में आत्म साक्षात्कार ज्ञान ज्ञान का प्राप्ति की है जिसने, उससे कभी फर्क नहीं पड़ता जब मृत्यु होती है, क्योंकि उसे पता है वापिस से आत्मा ने शरीर बदला है. बट अ पर्सन हु डज नॉट अंडरस्टैंड थिंग्स एज दे आर लैमेंट्स, लेकिन जिसको ये समझ में नहीं आता वो दुख और शोक में मग्न हो जाते हैं. इट इज नॉट दैट वी ऑलवेज चेंज टू a human body. तो in the material condition we are simply changing bodies all the time, that is our disease. तो एक बीमारी है भौतिक जीवन में कि हमेशा हमें शरीर बदलते रहना है, और ऐसा नहीं कि हमेशा हमें मनुष्य शरीर मिलेगा. वी मे चेंज टू एन एनिमल बॉडी और ए डेमिगॉड बॉडी डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटीज. तो अगर हमने खराब काम किए तो मनुष्य की जगह फिर प्राणी का जन्म मिलेगा, और अच्छे किए तो देव देवताओं में भी हमारा जन्म हो सकता है. अकॉर्डिंग टू पद्म पुराण, देर देर आर एट डेथ. But Krishna promises that one who knows his birth and its in truth is freed from the cycle of transmigration. तो ऐसे तो जन्म मृत्यु होती है, लेकिन अगर कोई भगवान को जाने तत्वतः तो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है. How does one understand Krishna's birth and activities in truth? This is explained in 18th chapter of Bhagavad Gita. तो कैसे भगवान के जन्म और कम कर्म को हम एकदम बराबर से जान सकते हैं, ये भगवद गीता के 18वें अध्याय में दिया गया है, जो हम अगली बार पढ़ेंगे क्योंकि अभी 7 बज गए. तो यहाँ से जो श्लोक है, भक्त्या माम अभिजानन्ति यावश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम. One can understand the Supreme Personality as he is only by devotional service, and when one is in full consciousness of the Supreme Lord, by such devotion he can enter into the kingdom of God. तो ये जो श्लोक है हम अगली बार पढ़ेंगे, और इसका तात्पर्य और आगे का क्या है वो सब देखेंगे. तो सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद. अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम आज के इस लेक्चर को क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. इसमें ऊपर हमने पढ़ा है कि भागवतम पढ़ने के बाद संत के गुण मतलब इंसान संत बन जाता है, धीरे धीरे करके उसमें गुडनेस आ जाता है। तो ऐसा क्या है भागवतम में कि हमें इंटरनली हम गुडनेस में चले जाते हैं? ऐसा मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब ऐसा कुछ पढ़ने से, उसको समझने से कोई अच्छा व्यक्ति बन जाएगा? सब संघ का प्रभाव है, जिसके साथ हम संघ करते हैं वैसे हम व्यक्ति बनते हैं. किस तरह कोई व्यक्ति जो है वो नशा करने लगता है, किस तरह कोई व्यक्ति है वो जुआ खेलने लगता है, किस तरह कोई दारू और सब चालू कर दे, क्योंकि संघ का प्रभाव है. कुछ मित्रों ने चालू किया और मित्रों से उन्होंने सुना कि ये बहुत अच्छा होता है, आप भी करिए, ये तो बहुत, इसको करना चाहिए, जीवन का मतलब है आनंद करना. इस तरह वो सुनता है बार बार, तो क्या होता है उस पर असर होता है, और एक दिन वो भी को ट्राई करता है, फिर एक दिन ट्राई करना उसको अच्छा नहीं लगता, बहुत खराब लगता है, लेकिन दोस्त बोलते नहीं है, अगर आप जेन्युइन में व्यक्ति हो और आपको जीवन मिला है आनंद पाने, तो ये तो कुछ नहीं है, ट्राई करो. फिर कुछ दिनों के बाद आदत लग जाती है, और फिर वो भी एक उसमें फंस जाता है. तो उसी तरह जब हम भागवतम के बारे में बार बार सुनते हैं, भक्तों के बारे में बार बार सुनते हैं, तो क्या होता है, हमारे अंदर भी एक इच्छा जागरूक हो जाती है कि जो भक्त करते हैं वो भी हम करेंगे, और भक्तों को क्या आनंद मिल रहा है वो भी हमें प्राप्त करना है. तो इस तरह हमारे जीवन में परिवर्तन आता है. और अगर आप भागवतम पढ़ोगे तो भक्त के जो उदाहरण है इतने उत्कृष्ट दर्जे के हैं
कि इस भौतिक जगत में सामान्य व्यक्ति के लिए वो आदर्श प्रस्तुत करना असंभव है। जिस तरह रांति देव जी 48 दिन के उपवास के बाद अपना जो पानी है वो भी एक दूसरे व्यक्ति को देते हैं और मृत्यु को स्वीकार करने के लिए तैयार है, किंतु वो किसी को दुखी नहीं देखना चाहते। जिस तरह अम्बरीश महाराज पे इतना बड़ा, जब दुर्वासा मुनि राक्षस छोड़ते कैसे वो प्रणाम करते हैं। जिस तरह प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे पिताजी जिसने मुझे इतना कष्ट दिया उसको आप माफ कर दो और भगवत धाम भेज दो। तो जब हम ऐसा कोई चरित्र देखते हैं, ऐसा उदाहरण देखते सब भक्तों का, तो धीरे धीरे हमारे में भी वो लालसा होती है उत्पन्न कि हम भी वैसा चरित्र का निर्माण करें। और जब ऐसी लालसा जब उत्पन्न होती है तो समझना चाहिए हम भगवत भक्ति में बहुत प्रगाढ़ तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए ये जो भागवतम पढ़ना है उसका असर होगा ही। ये तो ऐसा ग्रंथ है भागवतम, अगर कोई व्यक्ति केवल घर में भी रख दे और पढ़े तो बहुत लाभ है। इसका मतलब ये नहीं पढ़ना नहीं है, लेकिन अगर पढ़ेगा तो कितना लाभ होगा, तो इसका असर तो हमेशा होगा। क्योंकि ये शुद्ध भक्तों की गाथा है, और शुद्ध भक्तों में भगवत गीता में जो दिया गया श्लोक है, जो उसमें उदाहरण दिए गए हैं, जो उसमें अलग अलग वचन कहे गए हैं, और जो भगवत गीता में अलग अलग प्रिंसिपल्स दिए गए, व्याख्या दी गई है, उसको भागवतम में कैसे भक्त लोग प्रस्तुत करते उसके उदाहरण को उसमें दिया गया है। तो अगर ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन ये तो आप जब सुनेंगे उसका संग करेंगे तो अपने आप आपको अनुभव हो जाएगा कि किस तरह जीवन परिवर्तित करता है भागवतम। आशा रखता हूँ आपको जवाब समझ में आया होगा। और किसी को कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं 2-3 मिनट के लिए। और ये सर, थैंक यू। थैंक यू, हरे कृष्ण। यश अविनाश शेट्टी जी, और कौन है, मोनिका माता जी, ओम, और दयामयी विष्णु प्रिया देवीदासी माता जी। किसी का कुछ प्रश्न डाउट है या कुछ कमेंट है कि कुछ आपको बताना है जो आपको अच्छा लगा, या आपने कुछ पढ़ा है, तो हमारे पास 2-3 मिनट और है, बता सकते हैं। नहीं तो फिर हम आज का इधर ही विराम देंगे और कल वापस हम इसी समय मिलेंगे। अच्छा, तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।